हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सबका एक बार फिर से मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है आप सबका। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको जो आपकी आने वाली मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको करवा रही है। इससे पहले उर्दू लैंग्वेज की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उन दोनों क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले उन क्लासेस को ज़रूर देखें। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको चाहे उर्दू लैंग्वेज हो चाहे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो, उसके पाठ्यक्रम बिल्कुल बेसिक से करवा रही है। तो अब बिना देर किए आज की क्लासेस को हम शुरू करते हैं। आज जो हमारी क्लासेस होगी वो होगी एराब पे। साथियों, किसी भी ज़बान की, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो चाहे उर्दू हो, उसके अंदर जैसे लफ्ज़ के अलावा कुछ एराब भी होते हैं जिनको हम मात्राएं बोलते हैं। तो उर्दू के अंदर एराब कहते किसे हैं? एराब कहते हैं साथियों, उर्दू में आवाज़ों को ज़ाहिर करने के लिए हुरूफ तहजी के अलावा कुछ अलामतों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एराब कहते हैं। उर्दू में आवाज़ों को ज़ाहिर करने के लिए हुरूफ तहजी के अलावा कुछ अलामतों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिन्हें एराब कहते हैं। दोस्तों, एराब का जो लफ्ज़ी माना है वो क्या होता है? घोड़े दौड़ाना। एराब का जो लफ्ज़ी माना क्या होता है? घोड़ा दौड़ाना होता है। और एक ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि भाई एराब को हरकात और सकनात भी कहते हैं। आपको ऑप्शन में हरकात और सकनात एराब को कहते हैं। आपको 2-3 ऑप्शन और दिए होंगे, तो आप ये याद रखना, एराब का ही दूसरा नाम हरकात या सकनात भी हैं। अगर हम देखें साथियों, तो कुल एराब जो उर्दू के अंदर हैं वो कितने हैं? 8 हैं। कुल एराब कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो एराब है वो है ज़बर, और इस ज़बर का दूसरा नाम फ़तह या नस्ब भी है। ये याद रखना साथियों, ये आपको दिमाग में हमेशा सेट करके रखना है। एराब जो ज़बर एराब है उसका दूसरा नाम फ़तह या नस्ब है। और दूसरी एराब है ज़ेर, जिसका दूसरा नाम है कसरा या जर। और तीसरा है पेश का भी दूसरा नाम है ज़म्मा या रफ़ा। आपको ये जो कॉलम में इसलिए लिखा है मैंने कि आप एक जगह इनको याद करके रखें। चौथी एराब है जज़्म, इसका भी दूसरा नाम है सुकून। और 5वां है मद। 6ठी एराब है तशदीद। 7वीं एराब है तनवीन। 8वीं एराब है वक्फ़। आप इनको ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म, मद, तशदीद, तनवीन, वक्फ़, इसके साथ में जो इनके कोष्टक में आगे जो नाम दिए हुए हैं इसको भी याद रखना है आपको। साथियों, एराब के अलावा कुछ अलामतें और भी हैं जिन्हें लफ्ज़ों में लगाया जाता है, जैसे नून गुन्ना है, वाव मारूफ़ है और याए मारूफ़ है। वाव मारूफ़ है और याए मारूफ़ है। और इसके अलावा कुछ और अलामतें रमूज़ औकाफ़ भी कहलाती है। इनकी तमाम तफसील हम मंदरजा जेल है। इनको अब एक एक करके देखते हैं साथियों। एराब के अलावा कुछ अलामतें और भी है, जैसे नून गुन्ना है, वाव मारूफ़ है, या मारूफ़ है, और रमूज़ औकाफ़ भी एक तरह की अलामत ही है। सबसे पहले साथियों हम देखते हैं ज़बर, जिसका दूसरा नाम फ़तह या नस्ब है। इसको पूरा मुँह खोलकर ऊंची आवाज़ से बोला जाता है, यानी कि आधे अलिफ के बराबर। ज़बर हरफ के ऊपर लगाया जाता है, और जिस हरफ पर ज़बर होता है उसे मफ्तू या मंसूब भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जिस लफ्ज़ के ऊपर ज़बर लगाया जाता है उसको मफ्तू या मंसूब कहते हैं। जिस हरफ के ऊपर ज़बर लगाया जाता है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये कई बार सवाल पूछा गया है। जिस हरफ के ऊपर ज़बर लगाया जाता है उस हरफ को क्या बोलेंगे? मफ्तू या मंसूब। जैसे यहाँ पे जीम और बे है, जीम के ऊपर ये जो मात्रा लगाई हुई है, ये एराब लगाई हुई है, ये ज़बर की है। और ये जीम के नीचे जो मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पे भी, ये दाल के नीचे भी इसलिए अंडरलाइन किया है कि ये जो लफ्ज़ है ये हरफ मफ्तू है। इसको क्या बोलेंगे? मफ्तू या मंसूब। जैसे जीम और बे के ऊपर, जीम के ऊपर जो लगाई हुई है वो है ज़बर, और जीम और लाम के ऊपर जो जीम के ऊपर लगाई है वो है ज़बर। दाल और सीन के ऊपर जो एराब लगाई है वो ज़बर। तो जीम, यहाँ का वाला जीम, यहाँ वाला जीम और यहाँ वाला दाल, इन तीनों लफ्ज़ों को क्या बोलेंगे?
हरूफ मफ्तू या मंसूब। आगे देखते हैं साथियों, दूसरी जो एराब है वो है ज़ेर, जिसका दूसरा नाम है कसरा या जर। साथियों इसे कम मुंह खोलकर के पस्त आवाज़ से बोला जाता है, यानी कि नीचे की आवाज़ से बोला जाता है। ये अलामत हरफ के नीचे लगाई जाती है। जो ज़बर होगी वो हरफ के ऊपर लगाई जाएगी और जो हरफ है वो नीचे लगाई जाएगी। जिस हरफ के नीचे ज़ेर होती है उसे मकसूरा या मजरूर कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। मुझे पता है कि ये ज़बर ज़ेर पेश ये सबको आता होगा, लेकिन इसलिए मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसे इसमें मकसूरा क्या है, मजरूर क्या है, इन सब के बारे में बहुत से कम विद्यार्थियों को पता होता है और यही सवाल पूछा जाता है। तो आप ये याद रखें, जिस हरफ के नीचे ज़ेर होती है उसे मकसूरा या मजरूर कहते हैं, यानी कि जिस हरफ के ऊपर अगर ज़बर होती है उसे मफ्तू या मंसूब कहते हैं और जिस हरफ के नीचे ज़ेर होती है उसे मकसूरा या मजरूर कहते हैं। और जो ज़ेर की अलामत वो यही होती है कि भाई जो हरफ हो गया उसके नीचे इस तरीके की मात्रा होगी या एराब होगी। जैसे मिसाल दाल और नून, यानी कि दिन जो लफ्ज़ है यहाँ पर जो दाल के नीचे लगाई गई है एराब वो ज़ेर की है। यहाँ पे दिल के अंदर, यहाँ किताब में काफ के अंदर, ये जो दाल और काफ है ये क्या है, हर्फ मकसूरा या मजरूर है। अगली जो एराब है वो है साथियों पेश, जिसका दूसरा नाम ज़म्मा या रफ़ा है। ये दोनों होंठ को गोल करके आधे वाव की आवाज़ की तरह बोला जाता है पेश को। और पेश भी हरफ के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन जिस हरफ के ऊपर पेश होता है उसे मज़मूम या मरफ़ू कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना साथियों, मज़मूम या मरफ़ू कहते हैं। जैसे पुल, गुल, चुप वगैरह, इसके अंदर पे, गे और चे, इन तीनों के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है वो पेश के एराब हैं। और इस लफ्ज़ के ऊपर चाहे पे हो, चाहे गाफ हो, चाहे चे हो, इन लफ्ज़ों के ऊपर जो पेश लगाया गया है इन लफ्ज़ों को क्या बोलते हैं, हर्फ मज़मूम या मरफ़ू। ये याद रखना साथियों। अगर आपके ज़बर के दिया हुआ है किसी लफ्ज़ के ऊपर, अगर उसका पूछे तो हुर्फ़ मफ्तू या मंसूब, अगर जेर दिखाई दे आपको तो हुर्फ़ मकसूरा या मजरूर, और पेश दिखाई दे तो आपको मज़मूम या मरफ़ूफ़। ये याद रखना साथियों। अब समझते हैं हम जज़्म। जज़्म किसे कहते हैं? जज़्म कहते हैं जज़्म या सुकून, जिसको साकिन भी बोलते हैं। सुकून यानी जज़्म वाला हर्फ खामोश बोला जाएगा, बिल्कुल साइलेंट, इसमें हरकत नहीं होती है। यानी जब लफ्ज़ के किसी हर्फ को साकिन या गैर मुतहर्रिक रखना हो तो उस पर जज़्म की अलामत लगाई जाती है। यानी कि जो हर्फ जिसके ऊपर जज़्म लगाया जाएगा वो खामोश बोला जाएगा, यानी कि जो साइलेंट रहेगा। और जिस हर्फ पर यह अलामत होती है उसे साकिन या मजज़ूम कहते हैं। साकिन या मजज़ूम कहते हैं। साकिन या मजज़ूम कहते हैं, याद रखना साथियों। जैसे मिसाल देखते हैं यहाँ पर, दर्द लफ्ज़ है आपके सामने, दाल रे और दाल, दर्द, अज्ज़, अर्श, तख्त वगैरह। इसके अंदर जो दाल के बाद में जो रे है उसके ऊपर जो अलामत लगाई है वो जज़्म की है, और ये बिल्कुल खामोश बोला जाएगा। दे रे दे दर्द, इस तरीके से नहीं बोला जाएगा, दर्द। और ए अलिफ जीम और जे है यहाँ पर, ए जे जे, इसको इस तरीके से नहीं बोला जाएगा। अज्ज़ और अर्श, तख्त वगैरह, इस तरीके से याद रखना साथियों। एक बात और नोट रखें, यहाँ पर नोट लगाकर इसीलिए मैंने लिखा है, जब एक हरफ दूसरे हरफ में मिलाया जाता है, आपके यहाँ लफ्ज़ एक आया हुआ है मुतहर्रिक, आपने यहाँ देखा होगा, ये जो मुतहर्रिक लफ्ज़ आया हुआ है, ये देखो साथियों, ये गैर मुतहर्रिक रखना हो तो उस पर जज़्म की अलामत लगाई जाती है। मुतहर्रिक लफ्ज़ किसे कहते हैं, इसलिए मैंने नोट लगाकर आपके सामने लिखा है। जब एक हरफ दूसरे हरफ में मिलाया जाता है तब पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन होता है। पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा हर्फ साकिन होता है। अब आगे की अलामत देखते हैं साथियों, मद। मद वाला हर्फ 3 अलिफ की आवाज़ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा, और ये अलामत अलिफ के ऊपर लगाई जाती है। जैसे इसकी मिसाल है आग, आप, आम वगैरह, और इस तरीके की इसकी अलामत होती है। तो 3 अलिफ के बराबर
जिस लफ्ज़ की आवाज़ को खींचकर पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर कौन सी अलामत होगी? मद की। साथियों, मद में हमें एक अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, इस बात को मैंने यहीं पे आपको सामने रखा है कि इसका कन्फ्यूज़न यहीं पे क्लियर हो जाए आपके, और नोट लगाकर इसीलिए लिखा है। साथियों, अलिफ ममदूदा क्या है? जिस हरफ पर मद होता है उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। मिसाल जैसे आवाज़, आराम, आफत वग़ैरह। तो इसके अंदर जो बड़ी वाली जो अलिफ के ऊपर जो मद की अलामत लगाई हुई है वो होती है अलिफ ममदूदा, यानी कि जो 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ी जाए। और जो अलिफ मकसूरा है, जिस हरफ के ऊपर अलिफ की आवाज़ के लिए जो छोटा सा खड़ा निशान लगाया जाता है और उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे मिसाल हम देखते हैं तो मौला, मुस्तफ़ा, मूसा, आला वग़ैरह, यानी कि यहाँ पे मौला लाम के पास में जो खड़ा ज़बर लगाया हुआ है वो कौन सा होगा? अलिफ मकसूरा। मुस्तफ़ा में फ़े के पास में सीन, मूसा में सीन के ऊपर, आला में लाम के ऊपर। इस तरीके से अगर आपको कहीं पे भी खड़ा ज़बर दिखाई दे तो वो कौन सा अलिफ होगा? अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा की तो मिसाल आपके सामने ये है ही है, और अलिफ मकसूरा के अंदर ज़बर जो कि किसी लफ्ज़ के ऊपर खड़ा निशान होगा उसको अपन बोलते हैं अलिफ मकसूरा। यहाँ पर नोट एक बात और याद करें साथियों, अलिफ मकसूरा सिर्फ ये पर ही नहीं लगाया जाता। आपने देखा यहाँ पे पहले वाले मिसाल में मौला के पास में भी ये है, मुस्तफ़ा में भी ये है, मूसा में भी ये है। तो आप ये मत समझना कि अलिफ मकसूरा सिर्फ ये पर ही नहीं लगाया जाता, बल्कि दीगर हुरूफ पर भी लगाया जाता है। जैसे लिहाजा, यहाँ पे हे में हे के ऊपर अलिफ मकसूरा लगाया गया है। ज़कात, इसके अंदर वाव के ऊपर लगाया गया है। सलात, इसके अंदर वाव के ऊपर लगाया गया है। इस तरीके से हमें ये याद रखना है कि अलिफ मकसूरा हमेशा ये के ऊपर नहीं लगाया जाता। अगर जो लफ्ज़ बीच में आते हैं तो उसमें कोई दूसरे लफ्ज़ों के साथ में भी अलिफ मकसूरा आ सकता है। आगे की अलामत देखते हैं साथियों, तशदीद। जिस हरफ पर तशदीद लगाई जाती है वो हरफ 2 बार बोला जाता है। जिस हरफ पर तशदीद लगाई जाती है वो हरफ 2 बार बोला जाता है, और जिस हरफ पर तशदीद लगी होती है उसे मुशद्दद कहते हैं। ये याद रखना साथियों, उस जिस हरफ पर तशदीद लगी हुई रहती है उसे मुशद्दद कहते हैं। मिसाल देखें तो जैसे यहाँ पर एक लफ्ज़ है टक्कर। टक्कर, तो टक्कर के अंदर क्या था? टे, काफ, काफ और रे। तो काफ 2 बार बोला गया था यहाँ पर, और काफ के ऊपर जो अलामत है तशदीद की वो इस तरह की होती है साथियों। तो टक्कर, इसी तरीके से इज़्ज़त, इज़्ज़त के अंदर ऐन, जे और ते, जे 2 बार आया है। तो जिस हरफ के ऊपर तशदीद होगी वो 2 बार बोला जाएगा, और जिस हरफ के ऊपर तशदीद लगी हुई रहती है उसे मुशद्दद कहते हैं। जैसे यहाँ पर टक्कर में काफ और यहाँ पर इज़्ज़त के अंदर जे, इसके ऊपर तशदीद लगी हुई रहती है। आगे देखें साथियों हम तनवीन। आगे की अलामत है तनवीन। तनवीन क्या होता है? लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश लगाने पर अन, इन, उन की आवाज़ आती है तो उसे तनवीन कहते हैं। मिसाल जैसे फ़ौरन, रहमतिन, यहाँ पे नीलन और शारुन इलई, यहाँ पे सॉरी ये की बिंदी लगाने भूल गए, तो आप इस लफ्ज़ को नीलन पढ़ें, सॉरी नस्लन। यहाँ पे जो ये लफ्ज़ है पूरा नाम है नस्लन, नस्लन। तो तनवीन के अंदर 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश लगाने पर अन, इन, उन की आवाज़ आती है, उसे तनवीन कहते हैं। अब अंतिम अलामत हम देखते हैं साथियों, वक्फ़। वक्फ़ किसे कहते हैं? वक्फ़ कहते हैं हर्फ साकिन के बाद एराब ना होने को वक्फ़ कहते हैं, और जिस हरफ पर वक्फ़ होता है उसे मौक़ूफ़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मौक़ूफ़ कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखें दोस्त, सर्द, मर्द वग़ैरह, यानी कि इसके अंदर हुरूफ साकिन कौन सा है? जिसके ऊपर जज़म की अलामत हो वो साकिन है सीन, रे और यहाँ पर भी रे। साकिन के बाद एराब ना होने को वक्फ़ कहते हैं। यहाँ पे तो देखें दोस्त, ते के ऊपर एराब नहीं है, सर्द, दाल के ऊपर एराब नहीं है, मर्द, दाल के ऊपर एराब नहीं है। तो
एराब ना होने को वक्फ कहते हैं और जिस हर्फ पर वक्फ हो उसे मौकूफ़ कहा जाता है। तो आज साथियों, आज ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आज की इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी जो बिल्कुल पहली बार रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, बिल्कुल बेसिक से अगर उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।